दिल्ली में हर पल सांस पर बढ़ता पहरा। न साफ हवा, न साफ पानी, हर साल की यही कहानी। प्रदूषण में सांस लेने को मजबूर, कुछ तो करो हुजूर। मौसम मेहरबान, थमेगा प्रदूषण का कोहराम। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का ऐसा कहर जारी है जिसे रोकने के लिए अब तक किए गए तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, बल्कि हवा में जहर की मात्रा और तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन दिवाली से पहले गैस चैम्बर बनी दिल्ली में रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, और इस राहत का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में हुई हल्की बारिश। दिल्ली वालों को जिसका इंतजार था, इंद्रदेव ने उसे पूरा कर दिया। दिल्ली सरकार अभी कृत्रिम बारिश की योजना बना ही रही थी कि इसी बीच सिंघू बॉर्डर, कंझावला, मुंडाका, जाफरपुर, नजफगढ़, एनसीआर में हुई बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रदूषण से उन्हें राहत मिल पाएगी। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने बेशक भविष्यवाणी जरूर थोड़ी बहुत की थी कि हल्की बूंदाबांदी दिल्ली के अंदर हो सकती है, मगर अगर आज रात की बात करें, अभी सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो हल्का बूंदाबांदी जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो जो सड़क है वो भी गीली होने शुरू हो चुकी है। और अगर बात लगातार पॉल्यूशन की करें, जो दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, काफी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। एनसीआर में भी कई जगहों पर बारिश से साफ हवा की उम्मीद बढ़ी है। हल्की राहत और प्रदूषण के बीच दिल्ली वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को लेकर अपना एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। दिल्ली सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन को लेकर स्टडी रिपोर्ट पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बादल होंगे, लेकिन कितनी वर्षा होगी ये कहना अभी मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी आगे लगभग हफ्ते भर तक, अगले वीक में इसी तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे हाथ में यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सोर्स हैं उसके कंट्रोल पर फोकस करें। इस बीच दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी भी कर ली है। दिल्ली में 20 नवंबर को पहली कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, लेकिन इससे पहले सरकार ने पायलट स्टडी कराने का फैसला किया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार सहयोग करे तो वो कृत्रिम बारिश का सारा खर्चा उठाने को तैयार है। ये विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी कोशिश क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा जो है हम पहल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, योजनाओं को लागू करा सकते हैं, उसके लिए सरकार पूरी ताकत के साथ जो है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी मिनिस्टर्स अपने तरफ से सारा एफर्ट करें। जो जो अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम ग्राउंड पे उतरेंगे। वहीं ग्राफ 4 के नियमों को पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्री सड़कों पर हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुग्राम बॉर्डर पहुंचकर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का निरीक्षण किया। जिस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब से पहले इस नियम को लागू करने की कोशिश ट्रांसपोर्ट और पुलिस ने यहाँ नहीं की है। ज्यादातर ट्रक वालों को ये नहीं मालूम है कि दिल्ली के अंदर वो नहीं घुस सकते। जिस गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली सरकार के मंत्री निरीक्षण के लिए गए थे, उस बॉर्डर की ही ये तस्वीर है। रोक के बावजूद एक ट्रक दिल्ली में घुस गया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का निरीक्षण किया, तो खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन कैसे हो रहा है, इसकी पड़ताल की। पूरे दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण को देखते हुए जितने ट्रक्स हैं जो आवश्यक सामग्री, आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं है, उनकी एंट्री बैन है। उसके लिए केवल
सीएनजी और इलेक्ट्रिक के ट्रक्स की एंट्री है। उसके लिए पूरे दिल्ली में सभी बॉर्डर्स पे उनको टीमें लगाई गई हैं। हालांकि 2020 की तुलना में दिल्ली में इस साल मार्च से सितंबर तक का महीना साफ सुथरा रहा है। पहली बार लोगों को 200 से ज्यादा दिनों तक साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। लेकिन मानसून की वापसी के बाद अक्टूबर से ही हवा में प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। दिल्ली में 21 अक्टूबर के बाद एक दिन भी हवा साफ सुथरी नहीं रही। पिछले 4 दिन दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा खराब गुजरे। इस दौरान दिल्ली का AQI लगातार ही 400 के ऊपर रहा, यानी गंभीर या गंभीर प्लस श्रेणी में रहा। दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में तेजी से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, तो वहीं दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा बुरे बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम क्या प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित होंगे, या फिर हवा में घुला जहर लोगों को बहुत बीमार करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।